अगर आप लोग चौधरी महेंद्र प्रताप जी के हाथ मजबूत करोगे तो ये कोई शक नहीं है कि हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि इस कॉलोनी को आज तक किसी ने कुछ दिया है तो सिर्फ महेंद्र प्रताप जी ने दिया है। 2005 में मैं यहां से काउंसलर था तो भी महेंद्र प्रताप जी के बदौलत, 2010 में मेरी मिसेस थी काउंसलर आपके वार्ड से यहां से, और अब की बार मेरी बेटी, क्योंकि वार्ड अलग हो गया तो मैं ग्रीनफील्ड तक सीमित रह गया, तो अब मेरी बेटी काउंसलर है। और देखो कहीं ना कहीं भगवान जरूर हमें जोड़ के रखता है। मैं 10 साल बाबूजी से लग रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ऐसा रिश्ता है कि भगवान ने फिर उस घड़ी पे लाके हमें जोड़ दिया। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने भी यहां आपने 10 साल इस बीजेपी को देख लिया और 10 साल मैंने भी बीजेपी को देख लिया, मुझे उसमें कुछ नहीं मिला। मैं उस बीजेपी सरकार में हम अपने हक की लड़ाई भी नहीं बोल सकते थे। अगर कोई चीज अगर गलत हो रही है तो अगर उसको हम बोल देते थे, हमसे ही कहते थे आप चुप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है। मतलब कि 4 लाख रुपए की फाइल के पैसे 97 लाख रुपए लोगों को दिए, ठेकेदारों को। कैलाश फैसला, कैलाश फैसला। यहां पर एक गुंडा और एक गुंडी, उनका ही राज रहा है। आपकी पूरी कॉलोनी उन्होंने खोद के डाल दी। मैंने देखा है बीच में ना सीवर का मिलान है, ना रोड का मिलान है, ना पानी का मिलान है। मतलब किस चीज का उन्होंने यहाँ पे विकास करा है? सारे पैसे इनको खा गए, कोई किसी की कोई काम नहीं है। एक और बात कहते हैं बुजुर्ग लोग कि काट की हंडी एक बार चढ़ेक रहे, तुमने तो जड़ी फूकी 2 बार चढ़ा दी। और बुजुर्ग लोग गांव के तजर्बे के आधार पर कहते थे कि भी 1 बार हो गई, 2 बार हो गई गलती, तिरबाछा नहीं करनी चाहिए। ये गांव के लोग कहते हैं बुजुर्ग। और तिरबाछा भी अगर गलती कर दी तो वो सबसे बड़ा पाप है। तो भाई निर्णय अब आपका है। कांग्रेस का जमाना था, याद करिए, ये सारे काम कांग्रेस ने किए हैं। मेट्रो किसने चलाई है? कांग्रेस ने। मेडिकल कॉलेज बीके हॉस्पिटल के पास बना पड़ा हजारों, उनका कांग्रेस का है। बीके हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग, नई हॉस्पिटल, वो कांग्रेस की है। यूनिवर्सिटी कांग्रेस की है। आईएमटी इंडस्ट्रियल बेस बनाया जिसमें हजारों इंडस्ट्री चल रही हैं, हजारों लाखों वर्कर्स उससे रोजी रोटी कमा रहे हैं। अगर आईएमटी ये ना हुए होती तो आज क्या हालत होती? तो ये सारी चीजें हैं जो कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या किया है? एक भी अगर प्रोजेक्ट ने किया हो पूरा तो फिर तो हम भी मान लेते हैं। चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप। तो भैया इनको पहचानिए, इनको समझने की जरूरत आ गई है। आज हमने काम किया है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश की जनता कह रही है कांग्रेस की सरकार आ रही है। चौधरी महेंद्र प्रताप उठाइए, चौधरी महेंद्र प्रताप नहीं आइए। डरने की जरूरत नहीं है, डर भय भी दे सकते हैं। हाँ बताऊंगा, वो भी दे सकते हैं। शराब बांटने की और बस यही काम है इन पे, यहां से लेकर होटल तक कांग्रेस की लहर नहीं, आंधी चल रही है, बता रहा हूं आप। चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप। पलवल जिले में कल की रैलियां क्या मीटिंग जैसे करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा और मैं इकट्ठे थे। प्रोग्राम उन्होंने बहुत बड़े बड़े गांव में किए। भाई 10-10 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता। एक आंधी है कि वे परिवर्तन लाएंगे, इनको देख लिया, इन झूठे बेईमानों को मारेंगे। तो आज भाई, आज कांग्रेस की लहर चल रही है, इसको समझ लीजिए। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है।